दुबई जाने का सुनकर पलक इमोशनल होकर विराज को देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद धीरे से आप कब जा रहे हैं कहती है, जिस पर विराज रात में फ्लाइट है कहता है। यह सुनकर पलक और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी बियर्ड पर अपना हाथ रख कब वापस आएंगे कहती है। दोनों माय वे, एक वीक और या एक मंथ कहकर विराज पलक को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। यह सुनकर तो पलक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और भरी हुई आंखों से उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। पलक को ऐसे देख विराज उसे अपनी बाहों में लेकर, पलक डोंट वरी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा कहता है। पलक कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके उसके हाथ को अपने हाथ में ज्वाइन करके कुछ सोचती रहती है। फिर कुछ देर बाद पलक अपने ईगो को प्रायोरिटी देते हुए उसके गोद से उठ जाती है और उसे देखते हुए, हाँ तो ठीक है, जाइए, मुझे क्यों बोल रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाइए, लेकिन मुझसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप, कहकर वहाँ से चली जाती है। पलक के ऐसे बिहेव करने से विराज कंफ्यूज हो जाता है और उसे जाते हुए देख ये लड़की भी ना, पता नहीं इसके स्टूपिड दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, बोल वह अपना काम करने लगता है। बाहर आकर पलक बहुत उदास हो जाती है और धीरे से चलकर खुद से ही बातें करते हुए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब पता नहीं कब विराज दुबई से वापस आएंगे, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, कहकर कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है और कॉफ़ी मशीन के पास जाकर अपने लिए कॉफ़ी लेने लगती है। पलक बहुत ध्यान से कॉफ़ी की एक एक ड्रॉप को कप में गिरते हुए देखती रहती है और विराज के दुबई जाने को लेकर उदास होती रहती है। कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने के बाद पलक चिढ़ते हुए, अरे मेरा मन ही नहीं कर रहा है कॉफ़ी पीने का, बोलकर कॉफ़ी को वहीं सिंक में डाल देती है और टॉप ऑन कर कॉफ़ी को बहते हुए देखने लगती है। कुछ सेकंड बाद पलक वहाँ से अपने टेबल पर चली जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख शायन को देखते हुए उदास होकर उसे, शायन अपने प्रेसिडेंट तो दुबई जा रहे हैं, अब अपन अकेले हो जाएंगे, कहकर एक्साइटेड होते हुए, तुम्हें पता है ना प्रेसिडेंट तुम्हें कितने अच्छे से खिलाते हैं, तुम्हारा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं और तुम भी उनके साथ कितनी खुश रहती हो, कहती है। फिर उदास होकर, लेकिन अब वो दुबई जा रहे हैं कहती है और हेड डाउन कर लेती है। फिर कुछ देर बाद खुद को समझाते हुए सामने विराज की चेयर को देखकर, पलक तुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए अब, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऐसे ही बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते रहेंगे और वो भी 2-2 या फिर 3-3 मंथ के लिए जाएंगे, कहकर अपने गालों को हाथों से ब्रश करते हुए शायन को देखने लगती है। आफ्टर 2 आवर्स के बाद पलक लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके पास रोहित आता है और उसे देखते हुए, पलक शायन कहाँ है, मुझे चाहिए, कहता है। रोहित के मुंह से शायन सुनकर पलक लैपटॉप पर देखते हुए अपनी नज़रें थमा देती है। फिर कुछ सेकंड बाद रोहित को देखने लगती है।
कुछ सेकंड तक रोहित को देखने के बाद वह अपनी आंखों को छोटी करते हुए उसे देखकर क्यों क्यों चाहिए तुम्हें मेरी सायन, हाँ, कहती है। फिर खुद जवाब देते हुए आगे कहती है, हाँ, ताकि सायन को कहीं दूर जाकर उड़ा दो, है ना। उसकी बातें सुनकर रोहित उसे घूर कर देख लेते हुए कहता है, देखो, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी सायन को कहीं दूर ले जाकर उड़ा दूं। मुझे सिवाय सर ने सायन को लेकर आने को कहा है। अब जल्दी दो मुझे सायन। रोहित की बात पर पलक उस पर गुस्सा करते हुए, ओहो, देखो देखो कैसे बोल रहे हो तुम, इतने एटीट्यूड में हूँ, कहकर अपनी चेयर पर गोल गोल घूमते हुए आगे। तो मिस्टर रोहित, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि अब तुम्हें मुझसे कैसे सायन को लेना है, कहकर अपने दोनों हाथ बांधकर रोहित को देखने लगती है। यह सुनकर रोहित कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और पलक को देखने लगता है। फिर एक लंबी सांस लेकर धीरे से कहता है, पलक, मुझे सायन दे दो। लेकिन पलक, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, कहकर तीखी नज़रों से उसे देखने लगती है। जिस पर रोहित अपने गले में गुस्सा निकलते हुए साइड में देखता है। फिर उसे देखते हुए झूठी स्माइल लेकर आगे कहता है, प्लीज़ पलक, मुझे सायन दे दो। रोहित के ऐसा बोलने पर पलक अपनी चेयर से सर टिकाकर मुस्कुराते हुए, ओ गॉड रोहित, मुझे अभी भी कुछ सुनाई नहीं दिया, कहती है। पलक को ऐसे देखकर रोहित घूर कर उसे देखने लगता है। फिर अपने आप को कंट्रोल कर वे रूखे अंदाज में रिस्पेक्ट मिलाकर थोड़ी तेज आवाज़ से कहता है, मिस पलक, मुझे आपकी सायन चाहिए, सो प्लीज़ ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप मुझे सायन दे दीजिए। रोहित के ऐसे बोलने से पलक अपनी आंखें बंद कर एक सुकून भरी सांस लेती है। फिर अपनी आंखों को खोलकर सायन की तरफ आंखों से उसे ले जाने का इशारा करती है। रोहित घूरते हुए पलक को देखता है, फिर सायन को उठाकर ले जाने लगता है कि तभी पलक उसे रोकते हुए उससे कहती है, सुनो मिस्टर रोहित, मेरी सायन को ठीक से उठाओ। अगर मेरी सायन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना, तो समझ लेना तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकलवाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे तुम। उसकी बात सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप से उसे देखता रहता है और फिर वहाँ से सायन को लेकर चला जाता है। शाम के 7 बजे चारिका मेंशन सत्या जी और रमेश जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। जानकी जी भी मंदिर गई हुई थी और दिया अपने रूम में रेडी हो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मेंशन में शिवाय आता है। मेंशन में किसी के ना दिखने से शिवाय सर्वेंट से सबके बारे में पूछता है। सर्वेंट उसे बताते हुए, और सर, दिया मैम अपने रूम में है, कहता है। शिवाय ओके बोलकर दिया के रूम में चला जाता है। रूम में दिया रेडी होकर अपनी फ्रेंड गीत से कॉल पर बातें कर रही थी। जैसे ही शिवाय रूम में एंटर करता है तो वह दिया को देखकर उसमें ही खो जाता है। दिया ने उसकी दी हुई ड्रेस वेगास मटेरियल शेयर ड्रेस पहनी थी, जिस पर उसने हाई हील्स पहने हुए थे और न्यूड पिंक मेकअप किया था। दिया बहुत ही स्टैंडिंग और क्लासी किसी डिज्नी
प्रिंसेस की तरह लग रही थी। और भाई लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो है ही प्रिंसेस। शिवाय धीरे से उसके पास जाता है और उसे बैक हक कर उसके कान में विस्पर करते हुए ड्रॉप डेड गॉर्जियस माय गर्ल्स कहकर उसके कान के पीछे किस करता है। शिवाय के ऐसे बोलने से और किस करने से दिया ब्लश करने लगती है और ओके गीत कार यू लेटर बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर साइड में देखकर ब्लश करते हुए शिवाय से तुम कब आए कहती है, जिस पर शिवाय उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए जब तुम गीत से बातें कर रही थी कहकर उसे अपनी तरफ करता है और उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से निहारने लगता है। उसके ऐसे देखने से दिया ब्लश करते हुए अपनी नज़रों को नीची कर लेती है और फिर धीरे से उसे देखने लगती है। शिवाय ने व्हाइट शर्ट के साथ मिडनाइट ब्लू कलर में स्लीव प्लेन फिट पैंट और ब्लेजर पहना हुआ था जिस पर ब्लू टाई थी। फिर दिया उसकी टाई को सेट करते हुए लुकिंग अट्रैक्टिव व्हाई कहती है। यह सुनकर शिवाय उसे उसकी कमर पर अपना हाथ रख अपने करीब करता है और उसकी आंखों पर किस करते हुए फॉर यू कहता है। यह सुनकर दिया उसके शोल्डर पर अपने हाथों को रखकर उसे देखते हुए रियली, जिस पर शिवाय कुछ सोचते हुए कहकर उसे ही देखने लगता है। शिवाय को इतना सोचते देख दिया उसे पुश करते हुए डू नॉट इवन थिंक सो कहती है। दिया की बात पर शिवाय मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब कर आई कैन नॉट कहकर उसे फोरहेड किस करता है। फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए अब हम चलें कहता है। दिया ओके मैं अपना जवाब देती है। फिर शिवाय दिया को शारिका मेंशन से लेकर चला जाता है। वीएस इंडस्ट्रीज रात 8 बजे विराज अपने ऑफिस से निकलकर अपनी एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। वह एक नज़र पलक के टेबल को देखता है जो एकदम से मेज था। विराज रुककर टेबल को देखता है, फिर ये लड़की भी ना कहकर टेबल के पास जाता है और टेबल को सेट करने लगता है। टेबल सेट करते हुए उसकी नज़र नीचे पड़े हुए कुछ पेपर्स पर जाती है। विराज टेबल सेट करके उन पेपरों को उठाता है। उन पेपर में एक उदास सी लड़की जो खुद में ही सिमट कर बैठी थी और एक चिड़िया जो उस लड़की के कंधे पर बैठी थी बनी हुई थी और पूरे पेपर से वी विल मिस यू लिखा हुआ था। सभी पेपर में एक ही जैसी ड्राइंग बनी हुई थी और यही लिखा था। यह देखकर विराज मुस्कुराते हुए उन पेपर को ड्रॉर पर रख देता है और अपनी आंखों को बंद कर पलक को याद करते हुए आई विल मिस यू टू बोथ कहकर मुस्कुराते हुए एलिवेटर के अंदर चला जाता है। बाहर आकर विराज अपनी कार के पास जाने लगता है। विराज को देखकर ड्राइवर पीछे का गेट खोलकर उसे बैठने को कहता है। विराज कहकर एक नज़र अपने आसपास देखता है और बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता ही है कि तभी पलक उसे बैक हैक कर उदास होते हुए आप मत जाइए ना दुबई कहती है। विराज वहीं रुक जाता है और कंफ्यूज होकर पलक की तरफ मुड़कर उसे देखता है और एंजल तुम अभी तक यहीं हो कहता है। पलक उसे देखते हुए मासूमियत से हाँ बोलती है
और उसके सीने से लग जाती है। यह देखकर विराज अपने ड्राइवर को वहां से जाने का इशारा करता है। फिर पलक के बालों को सहलाते हुए आगे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? पलक बुझी हुई आवाज में, आपका जाना जरूरी है क्या? आप क्यों जा रहे हैं? मत जाओ ना, मुझे बुरा लगेगा। आप चले जाएंगे तो मैं गुस्सा किस पर करूंगी और लड़ाई किस पर करूंगी, कहती है। पलक की बात सुनकर विराज मुस्कुराते हुए अपनी बाहों पे उसे छुपा लेता है। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं जल्दी से ही वापस आ जाऊंगा, कहता है। लेकिन पलक अपनी जिद पर अड़े रहकर रोने जैसी आवाज में चिढ़कर, आप मत जाओ ना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, या आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, कहती है। पलक के ऐसे कहने से विराज उसके गालों पर हाथ फेरते हुए उसे समझाकर, ऐसा नहीं है पलक, अगर मेरा जाना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मेरे मैनेजर ही सब संभाल लेते, लेकिन मेरा दुबई जाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे जाना ही होगा, कहता है। विराज के ऐसे बोलने से पलक दूर होकर उसे देखने लगती है और दुखी होकर धीरे से ओके कहती है। पलक को इतना दुखी देखकर विराज परेशान सा हो जाता है। वह उसे अपने करीब करके उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और बहुत प्यार से आगे कहता है, एंजल प्लीज डोंट बी सैड, आई प्रॉमिस मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। और हाँ, हम कॉल पर बात करेंगे ना, इसलिए तुम्हें इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम सिवाय से बोल देना, वो सॉल्व कर देगा। जिस पर पलक अपनी भीगी हुई पलकों से, पर आप तो नहीं होंगे ना, कहती है। यह सुनकर विराज एकदम चुप हो जाता है और उसे देखने लगता है। फिर कुछ सेकंड बाद उसके आंसुओं को पोंछते हुए, पलक देखो प्लीज ऐसा मत कहो, फील मी, अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मैं अपना काम कैसे करूँगा, कहकर रुक जाता है और एक डीप ब्रेथ लेकर, हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करना है ना पलक, कहता है। यह सुनकर पलक उसे देखने लगती है। विराज आगे, अब हम चलें, काफ़ी रात हो गई है, कहकर उसे कार में बैठने को कहता है। पलक हाँ में अपना सीट हिलाकर कार में बैठ जाती है। विराज कार स्टार्ट कर पलक के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शिवाय दिया को लेकर एक बीच पर आता है। दिया कार से बाहर आकर शिवाय को देखते हुए कंफ्यूज होकर, हम यहाँ क्यों आए हैं, शिवाय कहती है। दिया की बात पर शिवाय कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखते हुए अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है। दिया कंफ्यूजन में मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। फिर शिवाय उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। शिवाय थोड़े आगे आकर रुक जाता है और दिया को देखने लगता है। दिया अभी भी कंफ्यूज होते हुए, शिवाय प्लीज टेल मी व्हाई वी आर कम हेयर, बोलकर उसे ही देखने लगती है। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे मोड़कर बैक हक करता है और उसे देखते हुए सामने देखने का इशारा करता है। दिया कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए सामने देखती है। सामने देखकर दिया एकदम से सरप्राइज हो जाती है और अपने मुंह पर अपने हाथों को रखते हुए, शिवाय ये, कहकर रुक जाती है।
जिस पर शिवाय उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए ये फॉर यू माय गर्ल्स कहता है। यह सुनकर दिया खुश होकर उसे देखती है, फिर सामने देखने लगती है। सामने शिवाय ने दिया के लिए एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर प्लान किया हुआ था, जिसका डेकोरेशन देखने में बहुत ही सुंदर था और उस रेस्टोरेंट का नाम दियांशी था, जो शिवाय ने दिया को गिफ्ट किया था। दियांशी नाम देखकर दिया शिवाय को देखते हुए उससे ये नेम तुमने कहाँ से, आई मीन तुम्हें कैसे कहकर रुक जाती है। शिवाय उसे अपनी तरफ करते हुए उसे देखकर शायद तुम भूल गई हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे तो सब पता ही रहेगा ना, कहता है। यह सुनकर दिया खुश होते हुए ओ शिवाय कहकर उसे हक करती है। शिवाय भी उसे हक करते हुए तुम्हें पसंद तो आया ना, कहता है। दिया उसे देखते हुए बहुत कहकर वहाँ से रेस्टोरेंट देखने चली जाती है। शिवाय भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। दिया रेस्टोरेंट में अंदर जाकर वहाँ का डेकोरेशन और इंटीरियर देखती है, जो उसी का पसंद का था। यह देखकर दिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए ओह शिवाय, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कहूँ, कहकर वहाँ रखी एक एक चीज़ को देखने लगती है। शिवाय उसके पास जाता है और उसे अपने करीब करके उसे देखते हुए तुम्हारे कुछ बोलने या कहने से ज़्यादा मुझे तुम्हारी खुशी मैटर करती है दिया, बोलकर उसे किस करने लगता है। यह सुनकर दिया भी खुश होकर उसे किस करने लगती है। कुछ ही देर बाद दोनों अलग होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी दिया को शयन की आवाज़ आती है। दिया कंफ्यूज होकर शिवाय को देखते हुए शयन को देखती है। शयन को देखकर दिया खुश हो जाती है। शयन एक बहुत सुंदर डेकोर किए हुए पिंजरे में थी, जो दोनों के लिए सजाए गए डिनर टेबल पर रखा था। दिया उसके पास जाकर उसे पिंजरे से निकालती है और उसे अपने हाथों में लेकर शयन तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, कहकर उसे किस करती है। फिर शिवाय के साथ वहीं रखे सोफे पर बैठकर शयन को खिलाने लगती है। शयन पहले दिया और शिवाय को अपने विराज और पलक समझ लेती है, लेकिन जब वह उन्हें ध्यान से देखती है तो बस एकटक उन्हें ही देखती रहती है। वह कभी शिवाय को देखती तो कभी दिया को देखती। यह देखकर शिवाय और दिया मुस्कुराने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद शयन दिया के पांव पर अपनी चोंच मारते हुए धीरे धीरे लगाते हुए उससे बातें करने की कोशिश करने लगती है। शयन के ऐसे करने से दिया हंसते हुए शिवाय हाउ क्यूट शिवाय, ये बात करने की कोशिश कर रही है, कहकर शिवाय को देखने लगती है। शिवाय भी मुस्कुराते हुए हाँ कहकर फिर दोनों शयन से बातें करने में और उसे खिलाने पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विराज पलक दोनों घर पहुंच जाते हैं। पलक उदास होकर बालकनी में चली जाती है। यह देखकर विराज भी उसके पास बालकनी में जाता है और उसे बैक कर एंजल इतना ही बोलता है कि तभी उसकी बात काटते हुए पलक बीच में आप जाओ कहती है। यह सुनकर विराज मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है
और उसे देखने लगता है। विराज के ऐसे देखने से पलक उस पर गुस्सा करते हुए, आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लग रहा है, मैं कितनी हर्ट हूँ, लेकिन आप जाओ अब, कहकर साइड में देखने लगती है। पलक को ऐसे देख विराज उसे अपने करीब कर रेली। यह सुनकर पलक उसे देखते हुए हाँ कहकर उसे किस करने लगती है। विराज भी उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के किस में खोए रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी विराज के फ़ोन पर मोना का कॉल आता है। वह कॉल पिक कर उससे बात करने लगता है। विराज कॉल डिस्कनेक्ट करके पलक को फोरहेड किस करता है, फिर उसे देखते हुए टेक केयर स्वीट गर्ल्स बोलता है। पलक धीरे से हाँ कहती है। फिर विराज मुस्कुराकर ओके अब मुझे जाना होगा कहता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। पलक बस उसे जाते हुए देखने लगती है। दोस्तों, आज का भाग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके ही कमेंट से मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, शेयर करना आप लोग मत भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। तब तक के लिए बाय बाय।